हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे होमोनोम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ के सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं इन्हें और इनके क्या मीनिंग होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के अलग अलग वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं होमोनोम्स में, होमोफोन्स में और होमोग्राफ में। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिनके स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। होमोनोम्स क्या होते हैं? जिसे स्पेल्ड सेम किया जाता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं वर्ड्स के। और होमोफोन्स होते हैं, फोन्स मीन्स साउंड की, जिनकी साउंड सेम निकलती है, स्पेलिंग भी अलग होती है लेकिन प्रोनाउंस सेम होते हैं, साउंड सेम निकलती है और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। अब हम करते हैं वर्ड्स को कि कैसे सेंटेंस में और किसका क्या मीनिंग होता है उस वर्ड्स को यूज। सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं। अभी एमिएबल होता है मीन्स लवेबल, प्यार योग्य। उसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? शी इज नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल बट ऑल्सो एन एमिएबल गर्ल, कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है, बस प्यार करने योग्य भी लड़की है, कि उसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि उसमें खुद ही प्यार योग्य लड़की है, कि खुद ही प्यार आता है। और एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत के। इसके आप सेंटेंस देखते हैं। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, कि फाइनली मीन्स के लास्ट में वो मित्रता वाले सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गए। दो लोगों में, दो ग्रुप में फाइट चल रही थी और वो फिर दोनों राजी हो जाते हैं। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, के दोनों में सेटलमेंट हो जाता है। और अब सेकंड देखते हैं। BERTH बर्थ मीन्स स्लीपिंग प्लेस इन ट्रेन, और BIRTH बर्थ मीन्स कमिंग टू लाइफ, के जन्म। मतलब BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म। तो अब सेंटेंस में देखते हैं। BERTH बर्थ मीन्स कि ट्रेन में सोने की जगह। आई हैव बुक 2 बर्थ्स इन शताब्दी एक्सप्रेस, कैसे यूज करेंगे हम? मैंने 2 बर्थ बुक करी हैं शताब्दी एक्सप्रेस में। और इस बर्थ का मतलब होता है मतलब जन्म। तो दिस इज नॉट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मीन्स होता है टू टेक, स्वीकार करना। और इस एक्सेप्ट का मीन्स होता है लिविंग आउट, बजाय के, मतलब सिर्फ उसे छोड़कर बाकी सब, किसी भी एक पर्सन को छोड़कर। इसका मतलब होता है कि इसे छोड़कर, इस चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, इसके बजाय। तो अब सेंटेंस में यूज करते हैं इस एक्सेप्ट टू टेक मीन्स स्वीकार करना। ही कैन नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, तो उसने ये गिफ्ट एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार नहीं करा। और इस एक्सेप्ट का मीन्स होता है कि उसके बजाय, कि एक्सेप्ट निशा एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, कि सभी प्रेजेंट थे एक्सेप्ट निशा को छोड़कर। तो ये वाला एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और ये उसके बजाय सभी थे पार्टी में। आया आपको डिफरेंस समझ में? कितना छोटा सा ए और ई के फर्क से ही दोनों में डिफरेंस हो जाता है मीनिंग में, और कैसे वर्ड चेंज हो जाते हैं। और सेंटेंस में हम कहाँ यूज करते हैं एक्सेप्ट को, इसे कैसे यूज करते हो और इसे कैसे यूज करते हैं। ALTR, एल्टर मीन्स चेंज, बदलाव। आपने टेलर के कपड़े दिए होंगे कभी, तो वो कहते हैं, हम कहते हैं कि इसे एल्टर कर देना, कि इसे चेंज कर देना, बदल देना। और ALTR एल्टर मीन्स होता है कि प्लेस ऑफ ऑफरिंग, के मतलब किसी को दान में दे देना कुछ। और एक ही सेल्टर का मीनिंग होता है कि चर्च में जो टेबल होती है, जो पवित्र टेबल होती है, उसमें जो सब चीज़ रखी होती है पवित्र, उसे भी हम ALTR एल्टर बोलते हैं उस टेबल को। तो ALTR एल्टर मीन्स चेंज, बदलना। तो इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू कैन नॉट एल्टर माई ओपिनियन अबाउट हर, क्या आप मेरा उसके बारे में क्या ओपिनियन आप बदल नहीं सकते, कि मैं उसे अच्छा सोचता हूँ या बुरा सोचता हूँ, कि मेरा जो ओपिनियन आप बदल नहीं सकते। और इस एल्टर का मीन्स होता है सुभाष चंद्र बोस वॉज सेक्रीफाइड एवरीथिंग एट द एल्टर ऑफ फ्रीडम, कि उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया था फ्रीडम, आज़ादी के लिए सब अपना दान कर दिया था उन्होंने। इस एल्टर का मीन्स ऐसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अब ये हुए होमोग्राफ्स, ऑलरेडी और ऑलरेडी। दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है। ये थे होमोग्राफ्स और होमोफोन्स, और ये क्या है? ये होमोग्राफ है। नहीं, ये होमोनोम्स और होमोफोन्स थे, और ये होमोग्राफ्स हैं। ऑल आर रेडी, इसका मतलब होता है ऑलरेडी मीन्स ऑल आर, सभी रेडी है। और इस ऑलरेडी का मीन्स होता है मतलब अर्लियर, के मैं पहले ही वो काम कर चुका हूँ, मतलब पूर्व में, और सभी तैयार हैं। अब इस ऑलरेडी को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे वर ऑल रेडी टू वेलकम द ब्राइड, कि वो दुल्हन का स्वागत करने के लिए सभी तैयार है। और इसे ऑलरेडी कैसे यूज करेंगे? आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, कि मैंने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इस ऑलरेडी को हम इन्फॉर्म के लिए यूज करेंगे, और इस ऑलरेडी को कि मतलब सभी तैयार है, पूर्व में, कि कुछ भी काम पूर्व में हो चुका। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क अर्लियर। इसका मतलब होता है अर्लियर, के मैं पहले ही सब काम वो कर चुका हूँ। और इसका मतलब होता है कि सभी तैयार हैं, क्या दे वर ऑल रेडी टू वेलकम द ब्राइड। इसी तरह अभी और सेंटेंस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से देखिए, ये आपके लिए यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है सभी। होमोनोम्स, होमोग्राफ एंड होमोनोम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ, तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये
हमेशा चाहे कोई भी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है इनके ऊपर। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए सबको कि हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं और किसका कहाँ क्या मीनिंग होता है।